रसोपास करते थे। हम उनकी तपस्या भी कहें अथवा हम कहें कि असाता का एक तरफ का मंदोदय, यह उनका अपना पुरुषार्थ। लेकिन सिद्धों में तो भूख प्यास कुछ है ही नहीं, वेदनीय कर्म ही नहीं है, मोहनीय कर्म ही नहीं है, चाहना ही नहीं है, भूख भी नहीं प्यास भी नहीं। जिनके वेदनीय मोहिनी की ज्यादा उदीर्णा होती है उनको खाने पीने की बहुत है। पहाड़ पर जाते जाते ज्ञानी 4 जगह पानी, और ऊपर पहली टोंक पर पहुंचते हैं और वहां का नाश्ता लड्डू गायब। ऐसी कैसी भूख प्यास भाई, ध्यान रखना। पहली टोंक का भाता नाश्ता भले कर लो, लेकिन हम आपको कहेंगे जिस चाय दुकान पर मुंह मारने की जरूरत नहीं है। तीर्थों पर, पहाड़ों पर, चोटियों पर सामान खरीद खरीद करके हमने लोगों को वहां बसा दिया। फिर हम कहते हैं कि वहां गंदगी हो गई है, प्लास्टिक। इसी पहाड़ पर कम से कम 10 ट्रक प्लास्टिक निकलेगा, सैकड़ों बोतल्स पानी की कचरा। किसने किया? आप लोगों ने? उन लोगों ने जो पहाड़ पर चलते 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 चढ़ते जाते हैं। अरे भगवान की भक्ति करने के लिए आए हैं, नीचे एक बार पानी पी लिया कि ऊपर कुछ स्पेशल प्रबंध है उसका उपयोग कर लिया, बाकी वंदना करो अच्छे से और नीचे आओ। ऐसे ही डोली वालों को भी हैं, आप भगवान की भक्ति करने आए हैं कि दूसरे के लिए बोझ बनने के लिए आए? महाराज जी 20,000 ले लिए, और तुम्हारे घर थोड़ी गया था कि 20,000 दो। अरे खुद इससे सक्षम बनो कि दूसरे को भी सहयोग करो, दूसरे का बोझ क्यों बनते हो? और हम तो कहेंगे तुम्हारे आत्मा में क्षमता नहीं है तो नीचे बैठ करके नमस्कार करो। भगवान को सब मालूम है कि कौन कितनी भक्ति से नमस्कार कर रहा। उन्हें राग और द्वेष कुछ भी नहीं है, वो तो तुम्हारे परिणामों से फल की प्राप्ति आपो आप होने वाली है। हम 5वीं टोक पर पहुंचे, 5 परिक्रमा करें, मुट्ठी भर चावल सब तरफ फैलाएं तो ही हमारी भक्ति पूरी हुई, कोई जरूरी नहीं। पहुंच सकते हो पहुंचो, चढ़ा सकते हो तो जो चढ़ा सकते हो ऊंचे से ऊंचे द्रव्य चढ़ाओ, लेकिन कुछ भी संभव नहीं है तो भाव पूर्वक यहीं से हाथ जोड़ लो तो भी आपकी भक्ति सच्ची। लेकिन इस तरह का आचार विचार मत बिगाड़ो, दूसरों को अकर्मण्य मत बनाओ कि पहाड़ पर गंदगी ही गंदगी हो जाए और तुम दूसरों के लिए बोझ बन जाओ। समझना? उनने हमारा अपमान कर दिया, हमसे बहुत ज़्यादा पैसे लूट लिए, 1 रुपए की चीज़ हमें 10 रुपए में दी। देखा जाए ना, बिगाड़ने का काम आप ही कर रहे हो। विवेक रखिए। 20,000 देकर किसी का बोझ बनने की बजाय ना किसी अनाथालय में जाकर के वो 20,000 का अनाथों को भोजन करा दो, तुम्हारी वंदना से बड़ी वंदना हो गई। समझना, हमारे आशय को समझना। चुतृष्णा संस्कार सिद्धों को भूख प्यास नहीं है, सर्दी खांसी भी सिद्धों को है। यानी नाक छिनकते छिनकते साफ करते करते 2 मीटर की नैपकिन भी मैली हो गई। 1 कटोरी भर गई असली देसी घी, घर का। देखो तो सही, असली देसी घी घर का खाने के बाद भी जब वो नाक में से निकलता है तो छूने का भी मन
हाँ, उसको निकालने के बाद भी हाथ धोते हैं कि नहीं हैं? और पहले तो कम से कम ये था, और आज भी कुछ लोग हैं कि यूं निकाल के यूं फेंक देते हैं। नहीं तो शहरों की और अमीरों की तो ये दशा है कि जेब में से रूमाल निकाला रूमाल में भर करके वापस जेब में। ऐसे चीज कंजूस बताइए, उनसे छिनकी गई नाक भी नहीं छूटती। संसार है, शरीर है, तो ये सारी समस्याएं हैं। और अगर सिद्धि हो गई तो भूख प्यास सर्दी खांसी बुखार सब के सब समाप्त हो जाते हैं। बताइए, जिसको जीवन में ऐसी कोई समस्या नहीं है, उसके सुख का कोई पार है? उसके सुख को नाप सकते हो हैं? यही कहते हो महाराज जी एकदम स्वस्थ रहते हैं और खूब तपस्या करते साधना करते फिर भी आनंदित रहते हैं। मुनियों के सुख का तो कोई पार नहीं है। फिर सिद्धों के सुख का? वो ज्ञानी सिद्धों के सुख जैसा सुख अपने जीवन में प्राप्त हो, उस तरह का पुरुषार्थ करें। संसार की पद प्रतिष्ठा और चीजें तो यहीं की यहीं रह जाएंगी, लुट जाएंगी। एक आत्मार्थ की साधना ही काम आएगी। इस सिद्ध चक्र की मंगल आराधना में 512 अर्घ चढ़ाए, कर्म प्रकृतियों के नाश की बात, पंच परमेष्ठियों की मंगलमय वंदना की, निश्चित ही हमारे असंख्यात कर्मों की निर्जरा होगी। हम सिद्ध लोक की तरफ एक कदम जरूर बढ़ेंगे। कल सिद्धों की आराधना में सहस्र नाम की मंगलमय पूजा है, सबको ही लाभ लेना चाहिए। जय बोलिए अनंत अनंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की। ओम नमो जिनाणम, ओम नमो जिनाणम, ओम नमो जिनाणम। तज्जयति परम ज्योति समं समस्तैरनन्तपर्यायै गुणपर्यय संविता समाहिता समुदयव्ययध्रव्यै। विराजीमतीया प्रविहाय मोक्षः स्थिति चकार पुनरागमाय सर्वेषु जीवेषु दया दधानस्तं नेमिनाथं प्रणमामि भक्त्या, तं नेमिनाथं प्रणमामि भक्त्या। जयकारा जोर से। अदिम तीर्थेश्वर आदि विधाता देवाधिदेव महादेव आदिनाथ भगवान की। ये जोर हो गया। वर्तमान जिन शासन नायक वर्धमान महावीर भगवान की, आचार्य श्री आदिसागर जी महाराज की, आचार्य श्री महावीर कीर्ति जी महाराज की, तपस्वी सम्राट गुरुदेवाचार्य श्री सन्मति सागर जी महाराज की जय। बोले परम पूज्य चतुर्थ पट्टाधीश पागरत के श्री आचार्य गुरुदेव 108 श्री सुनील सागर जी महाराज की, चतुर्विध संघ की। हंसते हंसते गालों पर कभी गाली नहीं मिलती, लेकिन कभी लोग हंसते हंसते भी गाली दे देते हैं। अरे साला बोलते हैं? लेकिन फिर भी हंसते गालों पर कभी गाली नहीं मिलती, हरे भरे वृक्षों पर सूखी डाली नहीं मिलती। करते हैं श्रद्धा भक्ति से सिद्धों की जो आराधना, उनकी झोली कभी खाली नहीं मिलती। तपस्वी सम्राट का एक प्रसंग है, कभी कारणवश ने सुनाया। एक गांव का नाम लिया और कहा वहां की घटना है। एक श्रावक रोता हुआ आया दोपहर को, जब कोई नहीं था। मैं शांति से बैठा ही था सामायिक करके। सामायिक में भी शांति होती है, लेकिन
सामयिक करके थोड़ी चिंतन की दृष्टि से और मैं बैठा ही था कि वह आ गया और रोने लगा। हमने पूछा, भाई रोते क्यों हो, क्या हो गया? पहले सोचा कि किसी साधु का अंतराय हो गया होगा इसके घर पर, इसलिए रो रहा। फिर सोचा कोई मर गया होगा। लेकिन सोचने से क्या होता है, सामने वाले का दुख तो जब तक वो ना बताए तब तक मुश्किल है जान पाना। गुरुजी ने कहा कि कोई कारण? उसने कहा, महाराज जी कारण है और बड़ा कारण है, इसलिए मैं अकेले में आया। समाज मेरी आंखों में आंसू देखेगी तो मजाक बनाएगी, लोग मेरी आंखों में आंसू देखेंगे तो उसका कुछ अर्थ निकलने वाला नहीं है, और लोगों के सामने रोने से मिलने वाला कुछ नहीं है। कभी भगवान के सामने, गुरु के सामने रो लेंगे तो मन भी हल्का हो जाएगा और पापों की निर्जरा भी हो जाएगी। बड़े संकट के दौर से गुजर रहे हैं हम। कहने को हम नगर सेठ हैं, पैसा है कहलाता था, लेकिन अभी खाने के भी लाले हैं। महाराज जी ने कहा कि नगर सेठ और खाने के लाले मत लो। पिछले दिनों बड़ी चोरी हो गई, जो कुछ था सब उठा के ले गए डाकू। पूरा परिवार विपत्ति में आ गया। जिनसे लेना है वे दे नहीं रहे हैं, परिवार की हैसियत कमजोर हो रही है, तो कोई से कर्ज मिल नहीं रहा है। ऐसे में बहुत आप कोई रास्ता सुझाइए। आचार्य महाराज ने कहा, गुरु तो करुणावान होते हैं, अब यहां उसको तत्व का, द्रव्य का उपदेश देते नहीं बैठे कि भैया 6 द्रव्य होते हैं, ये तो सब पुद्गल है, सब पुद्गल की माया है। उस समय वो ग्रस्त को पुद्गल की माया समझ में आने वाली नहीं है। वो रो रहा है और उसके लिए कोई ऐसा रास्ता चाहिए कि जिससे उसका 5-25 लोगों का परिवार खा सके, पी सके, शांति से भगवान की आराधना कर सके। गुरु भाई वैसे ही होते हैं, प्रज्ञावान, प्राज्ञा प्राप्त समस्त शास्त्र हृदया। गुरुदेव ने कहा, देख सिद्ध चक्र की आराधना कर ले, सिद्धों की आराधना करोगे सारी सिद्धियां द्वार पर दस्तक देने लग जाएंगी। अब गुरु को तो क्या लेना देना, लेकिन मन में और जबान पर जो आ गया तो कह दिया। वो तो आचार्य श्री की तरफ आंखें फाड़ के देखता रह गया, उससे बोलते कुछ नहीं बना। हकला करके उसने इतना ही कहा कि घर में खाने को तो है नहीं और सिद्धों की आराधना कैसे क्या होगा, और उठ करके सिद्ध चक्र विधान कैसे होगा, उठ करके चला गया। घर जाकर के पत्नी को बताया। अगर आपका संबंध सही है, आपका आपसे स्नेह है, आप लोग समझदार हैं, तो पत्नी से बढ़िया मित्र और कोई दूसरा नहीं, पत्नी से बढ़िया मंत्री और कोई दूसरा नहीं। कारण वो आपके जीवन से एक में एक होती है और उसकी सोच हरदम यही रहती है कि इनका विकास हो, परिवार का विकास हो, कमाई अच्छी हो, सम्मान समाज में बढ़े। इसलिए कोई लालची औरत हो और केवल अपने आभूषणों के लिए ही रोती रहती हो, हैं, कोई वासनासक्त औरत हो और तुम्हें उल्लू बनाती रहती हो, वो बात अलग है। वरना श्रावकाचार के हिसाब से जो श्रावक जीवन जीते हैं उनमें आपस में बहुत विश्वास होता है, और मन की बातें किसको बताएं, पड़ोसी को बताते हैं तो कहीं मजाक बना देगा, रिश्तेदार को बताते हैं तो हो सकता कि रिश्तेदार ही उल्टा फायदा लेने लग जाए। कई बार तो ऐसे खोटे रिश्तेदार मिलते हैं कि आपकी उन्नति नहीं देख सकते हैं और इनकम टैक्स ऑफिस को फोन कर देते हैं, बहुत हो गया इनके पास। हाँ, सब आपसे प्रेम करते हो जरूरी नहीं है। इससे हम ये नहीं कहना चाह रहे हैं कि आप लोग अविश्वास करो, लेकिन ये जरूर कहते हैं कि इस ढंग के रिश्ते बनाओ कि विश्वास हो भी, विश्वास बढ़े भी। आज खमेरा की समाज बैठी है, जैनियों की 2 उपजाति के लोग वहां रहते हैं, लेकिन वहां पर देख लो
कि यहाँ गिरनार जी में देख लो, ऐसे नहीं लगता है कि अलग अलग हैं, सब एक साथ मिलजुल करके। विश्वास, प्रेम, एक दूसरे की रक्षा सुरक्षा की तैयारी। उसने सबसे पहले जाके घर पर भी वैसा मायूस बैठ गया। पत्नी ने धक्का देके तो भेजा था कि ऐसे तपस्वी हैं, कोई ना कोई रास्ता बता देंगे, दयालु हैं, कोई ना कोई रास्ता सुझा देंगे, अपनी गरीबी दूर हो जाएगी। अब और वैसे ही चेहरा मुरझा गया और बैठ गया। पत्नी ने कहा कि भाई हुआ क्या, बोलोगे कुछ तो मालूम पड़ेगा ना, और मेरे को नहीं बताओगे तो किसको बताओगे। उसने बता दिया, आचार्य महाराज तो कह रहे थे सिद्ध चक्र का विधान कराओ, और सिद्ध चक्र का विधान कराओ तो पहले तो पंडित जी को ही चाहिए। कोई अच्छे से मिल जाए महावीर जी जैसे तो कहीं कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हम करा देंगे, आप फिक्र मत करो। हाँ ऐसे भी हैं विद्वान, ऐसे भी हैं, ब्रह्मचारी का कम है कि आप फिक्र मत करो, हम कराएंगे आपका अनुष्ठान। और मन बड़ा होना चाहिए, लोग कैसे भी हों, आप फिक्र मत करिए, तैयारी करिए, हमारी तरफ से टेंशन मत पालिए। पंडित जी, पहले पंडित जी को ही चाहिए, फिर और सारे द्रव्य सामान, रिश्तेदार आएंगे, भोजन, ये संभव नहीं है, ये कुछ नहीं होता। तो मैं तो महाराज जी को कह के आ गया कि कैसे होगा, जैसे मैं तो मना करके आ गया। उसकी पत्नी ने कहा कि कैसे हो तुम श्रावक, गुरु की बात को झेल नहीं पाए, तुम्हें झेलना तो था, हाँ तो कहना था, बाद में कैसे होगा कहां से होगा वो गुरु करवाते, उनका आशीर्वाद करवाता। बहुत लोग होते हैं गुरु की बात नहीं झेल पाते, यूं फक्कड़ लोग मिलेंगे आपको, यूं पट से जवाब देते हैं, जरा सी कुछ भी बात हो उसके लिए सोचेंगे नहीं, कोशिश करेंगे नहीं, बनाएंगे नहीं, नहीं ये संभव नहीं है, ये नहीं हो सकता, हमारे घर में शादी है, धर्मशाला बुक है, महाराज जी आएंगे कैसे काम होगा, इस टाइप से। और इतनी बेवकूफी, रत्नत्रयधारी निधि मुनिराज पधार रहे हैं और किसी के मुंह से ना निकले तो इससे बड़ा दरिद्री है। तुम्हें हाँ तो कहना था,